अपील यही करना मनीष कश्यप के लिए कि मनीष कश्यप को इतना तबीयत से धो दो कि आने वाला कोई कीटाणु ऐसी पत्रकारिता कहते हैं ना कि हम मुर्दे से भी बुलवा सकते हैं। मनीष कश्यप आपसे बुलवा रही है ना, मनीष कश्यप से बुलवा रही है ना। अब मनीष कश्यप को तो भैया कम से कम राष्ट्रद्रोह का मुकदमा गलत है, उसका नाम होना चाहिए झूठ तक, पाखंड तक, फरेबी तक, मक्कार तक, भाजपा तक, आरएसएस तक, संघी तक, मनीष कश्यप तक, अफवाह फैलाने तक, आज सच तक नाम रख दिया। सन ऑफ बिहार भी तो है। हाँ तो सन ऑफ बिहार तक, बवासीर ऑफ बिहार तक कुछ भी रख देते हैं। सच तक आपने कहा है, उसका नाम झूठ तक है मनीष कश्यप, उसका नाम बदल दिया। बिहार में इतना तानाशाही है प्रशासन, अगर थाने के आसपास कोई भटके तो उसे सही से भटका दो, ताकि आने वाले समय में अगर किसी अपराधी को अंदर किया जाए तो उनके रिश्तेदार या भाजपा के या संघी के लोग थाना का घेराव न कर सकें। आदाब दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। मेरे साथ है अनुराग ओझा। जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर जो है ढिंडोरा पिटा हुआ था कि मनीष कश्यप गिरफ्तार नहीं होगा, मनीष कश्यप लगातार भागते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कल मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो गई। अनुराग ओझा से बात करते हैं। अनुराग ओझा जी, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो गई, सुकून मिल गया? सुकून मिलेगा ही भैया, और सुकून तो भी 2-4 दिन बाद और एक को मिलेगा जब अडानी गिरफ्तार होगा। अच्छा, मनीष कश्यप भैया अगर गिरफ्तार नहीं होता हाँ। तो बवासीर चारों तरफ फैलाता। कौन बवासीर फैलाता? बिहार ऑफ बवासीर यानी सनाप ऑफ बिहार, मनीष कश्यप। अच्छा और देखो मतलब एक चीज़ है कि ब्राह्मणों में बुद्धि कितनी होती है। अच्छा, कितनी बुद्धि होती बताइए? जितना हम में है मनीष कश्यप में। देखो थाना भी ढूंढा ना तो ब्राह्मणों वाला, अच्छा। ताकि सुताई कम हो। सुताई कम हो मतलब? बिल्कुल, और क्या। एक चीज बताइए, हम कहीं जाएंगे तो देख के जाएंगे ना, यहाँ पे ज्यादा सुताई होगी, यहाँ पे राष्ट्रवादी पत्रकार के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं? आतंकवादी पत्रकार के बारे में कैसी बात करें? आप ही बता दो कैसी बात करें। वो राष्ट्रवादी लगता है। राष्ट्र के लिए क्या काम करता है बताइए? राष्ट्र के लिए 5 काम बताइए जो किया हो। हर गरीबों की आवाज उठाता है, हर गरीबों को दबाने का काम करता है तो मनीष कश्यप करता है। आपने देखा नहीं कि अफरा तफरी मचा दिया भैया, अफरा तफरी। अब इसी क्या कह रहा था, चैलेंज करते हैं 170-180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे। और क्या हुआ? 70 घंटे में भी इसको भैया गिरफ्तार करवा दिया। अगर प्रशासन अपने आप पे आ जाए ना, अब मान गए, प्रशासन कहती है ना कि हम मुर्दे से भी बुलवा सकते हैं। मनीष कश्यप आपसे बुलवा रही है ना, मनीष कश्यप से बुलवा रही है ना। अब मनीष कश्यप को तो भैया कम से कम राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी लगना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए मनीष कश्यप। और कौन सा लगेगा बताओ? और कौन सा लगेगा? दिमाग से निकाल दीजिए, ब्राह्मणों का हीरो है वो, निकल जाएगा भी 2-4 दिन में बाहर। 2-4 दिन में निकल जाएगा? हाँ। ए भैया, संविधान है देश में, लोकतंत्र है देश में। 2-4 दिन में कोई उसने चीटी मार के अंदर गया है? और क्या चीटी मार के गया क्या है? ए भैया, प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया है, संविधान को बदनाम किया है, और अपने पूजनीय माता जी को भी बदनाम करने का अगर किसी ने काम किया है तो त्रिपुरारी तिवारी ने वो काम किया है। अच्छा, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो है लोग अब उनके समर्थन में उतर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई वो गलत हुई। कौन कौन समर्थन में उतरा है? कल देखा नहीं? संघी लोग उतरे हैं, भाजपा के लोग उतरे हैं, और तो कोई नहीं उतरा। आप उतरे थे? ए भैया, इसके समर्थन में उतरे थे? आप उतरे थे? नहीं उतरे थे? देख लो, ये नहीं उतरे थे, हम नहीं उतरे थे। ए चाचा, आप उतरे थे? आप भी नहीं उतरे थे? कौन उतरा था? अब एक चीज बताइए, हमको अगर कुछ होगा तो हमारे रिश्तेदार तो भैया हमें बचाने के लिए जाएंगे ही। हमारे खाने का घेराव हो रहा है बिहार में। अच्छा, मतलब इतना तानाशाही बिहार में? बिहार में इतना तानाशाही है प्रशासन भैया। अगर थाने के आसपास कोई भटके तो उसे सही से भटका दो, ताकि आने वाले समय में अगर किसी अपराधी को अंदर किया जाए तो उनके रिश्तेदार या भाजपा के या संघी के लोग थाना का घेराव न कर सकें। अच्छा, मनीष कश्यप ने चेतावनी दी उप मुख्यमंत्री को कि सपना छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री बनने का। सपना? मनीष कश्यप, आप भी अब सपना छोड़ दीजिए बाहर निकलने का। आपको अब कोई बचाने नहीं आएगा, इनको कोई नहीं बचा पाएगा। भैया, अभी भी अगर एक चीज हो सकता है, ये भी कोर्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे भी अगर माफी मांग लेंगे नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से, तो अभी भी यादवों में इतनी शक्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, इस अपराधी को माफ कर देंगे वो। अच्छा, लेकिन कल जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से कुछ देर पहले मनीष कश्यप ने अपने खुद के जो उनका अकाउंट है सोशल मीडिया, उस पर डाला कि मैं बिहार के लोगों के लिए गिरफ्तार होने जा रहा हूं, मुझे खुशी महसूस हो रही है। भैया, जब खुशी महसूस हो रही है तो भाग काहे रहे थे? पहले ही गिरफ्तार हो जाते। जब भैया एक चीज बताओ, जब चूड़ियां खनक रही थी तब तक ये बचता रहा, जब तक भारतीय जनता पार्टी वाले, अब क्या हुआ, सदन भी म्यूट हो गया। अब सदन में उन पे चर्चा नहीं हो रही थी, मनीष कश्यप पे भी चर्चा नहीं हो रही थी, और फिर बिहार के लोग भी इसके खिलाफ में थे। 2% लोग छोड़ के बिहार के 98% लोग इसके खिलाफ थे, जिसके परिवार वाले भाई तकलीफ में थे, जिसके परिवार वालों को सताया गया, भगदड़ मची, पुत्र घायल हुआ, पत्नी घायल हुई, बेटा घायल हुआ, फलाना घायल हुआ, धमाका घायल हुआ, तो भैया इसको सजा मिलनी चाहिए। तो चैनल का नाम सच तक है। सच तक उसका नाम गलत है, उसका नाम होना चाहिए झूठ तक।
पाखंड तक, फरेबी तक, मक्कार तक, भाजपा तक, आरएसएस तक, संघी तक, मनीष कश्यप तक, अफवाह फैलाने तक, आज सच तक नाम रख दिया। सन ऑफ बिहार भी तो है। हाँ, तो सन ऑफ बिहार तक, बॉसिर ऑफ बिहार तक कुछ भी रख देते। सच तक आपने कहा है, उसका नाम झूठ तक है मनीष कश्यप, उसका नाम बदल लिए, अपना नाम तो बदल लिए, त्रिपुरारी तिवारी से मनीष कश्यप, तो उसका भी नाम बदल दीजिए, अभी भी समय है। लेकिन वो एक ऐसा पत्रकार है जिसके समर्थन में हिंदू राष्ट्र के लोग आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की भी लगातार मांगे हो रही है। आपने सुना होगा कुछ बाबा ये कह रहे हैं आप हमारे सहयोग करें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। कैसे देखते हैं? संविधान पढ़े हो जी? हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू राष्ट्र लिखा है, आज बता दो। हिंदू राष्ट्र लिखा नहीं, लेकिन मांग लिखा नहीं है मांग ना? हो रही है भैया, हाँ। देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, सब चीज से चलता है ना। संविधान में जब लिखा ही नहीं है मनीष कश्यप, तब किस चीज से चलेगा भैया? किस चीज से चलेगा? संविधान से चलेगा। तो अनुच्छेद में बताइए ना कहाँ हिंदू राष्ट्र लिखा है, बता दीजिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र मांग की मांग करने से कुछ होगा? मांग तो हम कर रहे हैं, मनीष कश्यप को फांसी दोगे? अच्छा, मनीष कश्यप की फांसी की मांग कर बिल्कुल रहे हैं। होनी चाहिए। कोई भी अफरा ब्राह्मण विरोधी बन रहे हैं आप। ब्राह्मण विरोधी बन गया हूँ? हाँ। अच्छा, झूठ को झूठ नहीं कहूँ, सच को सच नहीं कहूँ, आप लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार की दलाली करूँ? अच्छा, हम दलाली कर रहे हैं? नहीं नहीं, अरे आप तो सम्माननीय हो, पूजनीय हो। हाँ। मोदी जी, इनको 24 तक या 24 से पहले ही पद्म भूषण देकर सम्मानित कर दीजिए। बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। अच्छा, आपको क्या चीज से सम्मानित करना चाहिए? है? हमें तो भैया जनता का, ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं लगातार। ब्राह्मणों का विरोध है। और क्या? अगर हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का भैया मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, संविधान का जो विरोध कर रहा है मैं उसका विरोध करता रहूंगा। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। लोग कह रहे हैं नकली हिंदू ये गमछा डाल के घूम रहा है हिंदुओं के नाम। अच्छा, प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र दोगे कि कौन असली है कौन नकली है? कह रहे हैं ये अनुराग ओझा नहीं, अनुराग खान है। ए भैया, कहने वाले कमेंट कर रहे हैं तो लोग। मोदी जी को भी मोदी खान कहते हैं, हम रस खान को मानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं, हम कलाम जी को मानते हैं, हम बुद्ध जी को मानते हैं, हम पटेल साहब को मानते हैं। अगर कोई कुछ भी कहता है ना तो हम उस पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। तो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आप नहीं है? नहीं, हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं, हम संविधान राष्ट्र के समर्थन। बाबा के समर्थन में है? नहीं है? वो जो भागेश्वर वाले बाबा ए बालेश्वर वाले बाबा, तुम्हारे समर्थन में कौन रहेगा? जब तुम अपने भाई के समर्थन में नहीं थे तो तुम हमारे समर्थन में रहोगे। पर्चा बना रहे हैं बाबा बैठ के। हाँ, ए भैया, हमारा पर्चा बना रहे हो बाबा? ए बाबा, कौन सा पर्चा बना दिया? हमारा पर्चा बन रहा है। ए बाबा, का लिखोगे? कुंडली खोलेंगे। ए बाबा, का लिखोगे उसमें? हमारे बारे में हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, और आपको भी चाचा नहीं पता है ना हमारे बारे में। हमें जितना पता है स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार गए अपना पर्चा खुलवाने वहाँ। अरे भैया, वो लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ दलाली करने गए थे। ए बाबा, हम आपकी शरण में हैं, आप शादी कब करें? हाँ, शादी करेंगे। आपके लिए काली वाली कोट सिलवाएंगे। ये बाबा करता है, ये बाबा है, ये बाबा है। आपको बाबा लगता है? बाबा नहीं है। जो देश में दंगा भड़काने का काम करता हो वो बाबा है। जो देश में हिंदू मुसलमान करने का काम करता हो वो बाबा है। जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता ना हो वो बाबा है। कह रहे हैं आप मेरा सहयोग करो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आप मेरा समर्थन दो, मैं आपको संविधान राष्ट्र दूंगा। अच्छा, संविधान राष्ट्र की मांग करते हैं? बिल्कुल, संविधान। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे? संविधान राष्ट्र बनने के लिए अगर मुझे अपनी गर्दन भी कटवानी पड़े तो अनुराग पीछे हटने वाला नहीं है। अच्छा, बिहार पुलिस से क्या अपील करेंगे? बिहार पुलिस से अपील यही करना मनीष कश्यप के लिए कि मनीष कश्यप को इतना तबीयत से धो दो कि आने वाला कोई कीटाणु ऐसी पत्रकारिता न करे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा। इन्होंने कहा कि मैं तो अगर मेरी मांग की बात करें, मांग करने की, तो मैं मांग करता हूं मनीष कश्यप को फांसी होनी चाहिए। तो क्या फांसी हो जाएगी? और अगर फांसी नहीं होती तो मनीष कश्यप की वो धुलाई होनी चाहिए जैसा कि इन्होंने आपने अभी सुना होगा। तो आगे की क्या अपडेट रहेगी, तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए द लाइक इंडिया।